हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो पिछले वीडियो से हम लोग एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन एंड कन्वर्जन देख रहे थे, बट विदाउट यूजिंग अ स्टैक। तो इस वीडियो से अब हम लोग स्टैक की हेल्प लेने वाले हैं। तो आपको क्लियर एक आइडिया हो जाएगा कि स्टैक एडवांटेज क्यों है स्टैक को यूज करना। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग प्रीफिक्स का इवैल्यूएशन देखने वाले हैं विथ यूजिंग अ स्टैक। तो आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रीफिक्स का हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे स्टैक की मदद से। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, पहले हम लोग स्टेप्स देखेंगे और सीधा उसके बाद एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो किस तरह से है। सबसे पहले आपको स्कैन करना है अपने एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से आप स्कैन करोगे और लेफ्ट में एक एक करके जाते जाओगे। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है। अब जो स्टैक को यूज करने का जो एडवांटेजेस है, जो मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, वो क्या है कि आप लोग अगर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे या कन्वर्ट करोगे तो वो आप एक ही स्कैन में कर दोगे। पहले अभी हम लोगों ने मैन्युअल वे देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि आपको कितने सारे स्टेप बन रहे थे। उसमें जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना बड़े आपके स्टेप्स बनेंगे। लेकिन अगर आप स्टैक की हेल्प लेते हो तो क्या होगा, आप एक ही स्कैन में अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दोगे। तो वो अभी हम लोग देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट टू लेफ्ट आपको अपने एक्सप्रेशन को स्कैन करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, इनिशियलाइज और क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। आपको एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करना है, तभी आपको पता चलेगा कि विजुअली किस तरह से ऑपरेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप है कि अगर आपका सिंबल ऑपरेंड है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका सिंबल जो है वो ऑपरेंड आता है तो आपको क्या करना है, उसको सिंपल स्टैक में पुश कर देना है। ठीक है, और अगर आपका सिंबल ऑपरेटर आता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पॉप करना है आपका फर्स्ट ऑपरेंड। मतलब आप जब भी पॉप करोगे तो वो आपका पहला ऑपरेंड बन जाएगा और जो सेकंड वाला ऑपरेंड आप पॉप करोगे वो आपका ऑपरेंड 2 बन जाएगा। फिर आपको सॉल्व करना है ऑपरेंड 1 और ऑपरेटर ऑपरेंड 2, जैसे आप मैथ्स में सॉल्व करते हो सिंपल। और उसके बाद आपको जो भी रिजल्ट होगा उसको वापस से स्टैक में पुश करना है। और ये चीज आप कंटिन्यू करोगे कब तक, जब तक आपका एक्सप्रेशन खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो अभी मेरे को लग रहा है आपको समझ में ना आया हो शायद, तो हम लोग एग्जाम्पल अभी देखते हैं, उसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए आप लोग ये स्टेप्स को नोट कर लो। तो जिससे जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आप लोग इस स्टेप्स को देखते जाना। मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने लर्निंग के लिए ये स्टेप्स आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो सीधा हम लोग चलते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बेसिक एक्सप्रेशन लिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। अब जब भी स्टैक का प्रॉब्लम आएगा तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपको स्टैक की मदद लेनी है। इसमें आप मैन्युअली सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यूजिंग अगर स्टैक लिखा हुआ है तो आपको स्टैक की हेल्प लेनी ही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो स्टेप क्या था, स्टेप्स देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सप्रेशन कौन सा है। तो आपको देख के पता चल रहा है सारे ऑपरेटर आगे है, तो उसका मतलब ये एक्सप्रेशन एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब आपके ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप राइट टू लेफ्ट आपको स्कैन करना है। तो मैं अगर राइट टू लेफ्ट स्कैन करूं तो मेरे पास सबसे पहले 3 आ रहा है। तो 3 जो कि एक ऑपरेंड है, तो आपको सिंपल उसको पुश कर देना है स्टैक में। तो मैं 3 को मैंने पुश कर दिया यहाँ पे स्टैक में। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, 2। तो 2 भी एक ऑपरेंड है, तो मैंने 2 को भी पुश कर दिया यहाँ पे स्टैक में। बस आपको ऑपरेंड मिलता है तो आपको सिंपल से पुश कर देना है। ऑपरेटर आएगा तब आप लोग क्या करोगे वो आपको देखना है मेन। तो उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन। अब ये मेरे पास एक ऑपरेटर आ गया। अब आप क्या करोगे, जब भी ऑपरेटर आएगा तो आपको 2 एलिमेंट्स जो भी ऊपर टॉप पे होंगे उन दोनों को आपको पॉप करना है। तो सबसे पहले मैं 2 को अगर पॉप करूं तो 2 जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, ऑपरेंड 1 बन जाएगा। और जो 3 मैंने पॉप किया है वो क्या बन जाएगा, ऑपरेंड 2। सिंपल, बस। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल लगाना है ऑपरेंड 1 और ऑपरेटर जो भी आपका है, और उसके बाद आपको लिखना है अपना ऑपरेंड 2।
इसको आपको अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो यहाँ पे मैंने पॉप कर दिया है एलिमेंट, उसका मतलब मेरा स्टैक अब खाली हो गया है। अब इसको आप पहले सॉल्व करो तो क्या आएगा, ऑपरेंड 1 क्या है आपका 2, और ऑपरेटर कौन सा है मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद ऑपरेंड नंबर 2, तो ऑपरेंड 2 है 3। तो आपको 2 इंटू 3 करना है बेसिकली, तो उसका आंसर क्या आएगा 6। आपका 6 आंसर आया। अब आपको क्या करना है, इस जो आउटपुट है आपका उसको आपको वापस से स्टैक में पुश करना है, ठीक है। तो मैंने 6 को पुश कर दिया, क्योंकि मेरा स्टैक एम्प्टी है तो मेरा एलिमेंट यहाँ पे जाके बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वापस से बार बार फॉलो करना है। मैं ये सब हटा देता हूं अभी के लिए, तो आपको अगला स्टेप समझ में आएगा, ठीक है। तो 6 मेरा जो आउटपुट था उसको मैंने पुश कर दिया स्टैक में। अब नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है, 9 मेरे पास आया स्कैन करते करते। तो 9 एक ऑपरेंड है, तो मैं 9 को सीधा पुश कर दूंगा स्टैक में, ठीक है। मैंने 9 को पुश कर दिया। उसके बाद मेरे पास प्लस ऑपरेटर आ रहा है। अब जबकि प्लस एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है तो आपको जो टॉप पे दो ऑपरेंड है उनको आपको स्टैक से पॉप कर लेना है बाहर। मान लो अगर 5 एलिमेंट होते तो आप ऊपर के जो 2 एलिमेंट्स है आप उनको पॉप कर देते, टॉप और टॉप के नीचे वाला एलिमेंट, ठीक है। सिंपल सा कहानी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ही एलिमेंट है तो मैं दोनों को पॉप करूंगा। तो सबसे पहला जिसको मैंने पॉप किया जो टॉप पे है, अभी टॉप पे कौन सा है 9 है, तो टॉप पे मैंने जिसको पॉप किया उसको आपको ऑपरेंड 1 बनाना है। तो ऑपरेंड 1 क्या है मेरा 9, और जो दूसरा आप पॉप करोगे वो आपका ऑपरेंड 2 बन जाएगा। तो ऑपरेंड 2 कौन सा है 6। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेटर बीच में आएगा और ऑपरेंड 2 ये आपको करना है। और ऑपरेंड 1 क्या है आपका 9, ऑपरेटर आपका प्लस है और ऑपरेंड 2 आपका 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 9 + 6 15। तो बेसिकली आपका जो फाइनल आंसर है वो 15 आएगा। आप इसको मैन्युअली भी सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही स्कैन में हम लोगों ने ये आंसर को सॉल्व कर दिया, जो भी एक्सप्रेशन है आपका, और मेरा आउटपुट आ गया जो है 15, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरह से आपको पुश करना है और किस तरह से आप पॉप करके उसका रिजल्ट लाओगे। तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल होगा तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो देखो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आपको स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। तो मैं राइट से स्कैन करता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो मैंने 3 को पुश कर दिया स्टैक में, क्यों, क्योंकि वो मेरा एक ऑपरेंड है। उसके बाद मेरे पास 15 है, तो 15 को भी मैंने पुश कर दिया क्योंकि वो एक ऑपरेंड है। जब तक ऑपरेटर नहीं आएगा तब तक आपको अपने ऑपरेंड्स को पुश करते जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे पास डिवाइड ऑपरेटर आ गया। तो अब डिवाइड ऑपरेटर है तो जो भी टॉप पे एलिमेंट है उसको पॉप कर दो और टॉप से नीचे वाला एक एलिमेंट उसको पॉप कर दो, ठीक है। तो 15 पे टॉप पे है तो मैंने उसे पॉप किया, वो मेरा बन जाएगा ऑपरेंड 1, और जो उसके नीचे वाला एलिमेंट है उसको पॉप करोगे तो वो बन जाएगा आपका ऑपरेंड 2। अब आपको सिंपल क्या करना है, ऑपरेंड 1 ऑपरेटर ऑपरेंड 2 ये आपको सॉल्व करना है। तो मेरा ऑपरेंड 1 क्या है 15, उसके बाद डिवाइड मेरा ऑपरेटर है और आपको 3। तो बेसिकली आपको 15 डिवाइड बाय 3 करना है, जो कि आपका आंसर आएगा 5। तो मैंने पॉप कर दिया, उसका मतलब यहां से हट जाएगा वो एलिमेंट्स, और जो भी आपका आउटपुट आया है, अगर एक्सप्रेशन में कुछ और बच रहा है तो आपको अपने आउटपुट को वापस से स्टैक में पुश कर देना है, ठीक है। बस यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जब तक आपका एक्सप्रेशन पूरा स्कैन नहीं हो जाता। तो मैंने 5 को वापस से पुश कर दिया स्टैक में, जो मेरा रिजल्ट था ये मैं अभी के लिए हटा देता हूं। अब देखो मेरे पास उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, डिवाइड के बाद है मेरे पास 3 है, तो 3 को मैंने सिंपल पुश कर दिया क्योंकि मेरा ऑपरेंड है वो। उसके बाद देखो 2 है, तो 2 को भी मैंने पुश कर दिया, क्यों, क्योंकि वो एक ऑपरेंड है। उसके बाद अब मेरे पास आ रहा है प्लस, तो प्लस एक ऑपरेटर है तो मैं 2 एलिमेंट को ही पॉप करूंगा। अब देखो यहाँ पे 3 है मेरे पास, उसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों को पॉप कर दोगे, जो भी टॉप पे 2 होगा, टॉप पे और उसके नीचे वाला एक, 2 ही ऑपरेंड आपको पॉप करना है। तो 2 को मैंने पॉप किया तो वो क्या बन गया मेरा ऑपरेंड 1, और जो 3 है वो मेरा बन जाएगा ऑपरेंड 2। तो ये 2 मेरे पास ऑपरेंड आ गए। अब आपको क्या करना है, ऑपरेंड 1 ऑपरेटर ऑपरेंड 2, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो ऑपरेंड 1 क्या है मेरा 2 है, और ऑपरेटर कौन सा है मेरा प्लस, और सेकेंड ऑपरेंड मेरा 3, ठीक है। तो आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो आंसर क्या आएगा आपका 5। अब जो आपका आउटपुट है आपको वापस से उसको स्टैक में पुश कर देना। तो जो 2 और 3 है वो तो हट गए हैं, तो मैं हटा देता हूं यहां से क्योंकि मैंने पॉप कर दिए। 5 को मैं अब वापस से पुश कर दूंगा मेरे स्टैक में, क्यों, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन अभी भी बचा हुआ है। तो इसको मैं हटा देता हूं, ये भी मैं हटा देता हूं। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है 4।
4 मेरा ऑपरेंड है तो मैंने 4 को पुश कर दिया यहाँ पे। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई मेरे पास एक ऑपरेटर है, तो क्या करोगे आप, दो ऑपरेंड को पॉप करो। तो टॉप वाला मैंने पॉप कर दिया तो बन गया मेरा ऑपरेंड 1 4, और उसके बाद तो उसके नीचे वाला एक और पॉप कर दिया तो मेरा बन गया 5। तो 4 और 5 यहां से हट जाएगा। अब मेरा देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, 4 मेरा ऑपरेंड 1 है, ऑपरेटर क्या है मेरा मल्टीप्लीकेशन, और जो सेकेंड ऑपरेंड है वो क्या है 5। तो आपको बेसिकली 4 इंटू 5 करना है, जो कि आंसर क्या आएगा आपका 20। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा उसको अभी भी आपको पुश करना है स्टैक में। क्यों? क्योंकि आपका एक्सप्रेशन स्कैन होना बाकी है अभी। तो 20 को मैंने वापस से पुश कर दिया। अब मेरे पास क्या बच रहा है, ये मैं हटा देता हूं। अब मेरे पास बच रहा है माइनस, तो माइनस मेरा एक ऑपरेटर है, तो मैं वापस से स्टैक से पॉप करूंगा। तो मैंने टॉप पे जो है उसको पॉप किया 20, तो वो मेरा बन गया ऑपरेंड 1, और जो उसके नीचे वाला ऑपरेटर है उसको मैंने पॉप किया तो वो बन गया, सॉरी ऑपरेंड, वो बन गया मेरा ऑपरेंड 2। तो दोनों को पॉप कर दिया तो स्टैक एम्प्टी हो गया। अब सॉल्व कर दूं मैं तो ऑपरेंड 1 20 और माइनस ऑपरेंड 2 जो कि है मेरा 5, तो 20 माइनस 5 15। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने एक ही स्कैन में पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया। आपको सिर्फ करना क्या है, ऑपरेंड आता है स्टैक में पुश करो, ऑपरेटर आता है तो जो टॉप पे जो एलिमेंट्स है उनको पॉप कर दो, दो एलिमेंट्स बस, और बाकी जितने भी है उन्हें एज इट इज रहने दो। और जब भी आप सॉल्व कर दो और एक्सप्रेशन स्कैन होना बाकी है, तो जो सॉल्व किया हुआ एक्सप्रेशन आउटपुट है उसको वापस से आपको स्टैक में पुश कर देना है। बस आपको यही स्टेप बार बार फॉलो करना है। तो ये वीडियो में मैंने आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन बता दिया यूजिंग स्टैक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ट्रिकी एग्जांपल लेंगे, जितने एग्जांपल आप सॉल्व करो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप स्टैक की मदद से एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।